नर्स की नाइट ड्यूटी, चाय का बहाना और डॉक्टर का पर्सनल रूम। फिर इस शातिर खेल से करोड़पति बनी नर्स। रात की ड्यूटी में वो अक्सर चाय लेकर डॉक्टर के पर्सनल रूम तक पहुंच जाती थी। डॉक्टर का आरोप है कि इन्हीं मुलाकातों के दौरान शुरू हुई कहानी धीरे धीरे ऐसे मोड़ पर पहुंची जहां प्राइवेट फोटो, इसके बाद धमकियां, झूठे रेप केस का डर और करोड़ों रुपए की वसूली का सिलसिला शुरू हो गया। राजस्थान के बाड़मेर के एक अस्पताल से सामने आए इस मामले में 65 वर्षीय डॉक्टर ने अपनी अस्पताल की नर्स पर करीब 2 करोड़ रुपए ऐंठने का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी नर्स को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है, जबकि नर्स ने सभी आरोपों से इनकार किया है। करीब 9 साल पुराने इस रिश्ते की परतें अब पुलिस की जांच में खुल रही हैं। डॉक्टर का दावा है कि शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। नर्स अस्पताल में अपनी ड्यूटी करती थी और अधिकतर रात की शिफ्ट में रहती थी। अक्सर वह चाय का बहाना करके अस्पताल की 4थी मंजिल पर बने उनके कमरे में आती थी। डॉक्टर का आरोप है कि यही नजदीकियां बाद में उनकी सबसे बड़ी परेशानी बन गई। पुलिस को दी शिकायत के अनुसार महिला नर्स दिसंबर 2016 से अस्पताल में कार्यरत थी। डॉक्टर का कहना है कि वह अक्सर नाइट ड्यूटी करती थी। इसी दौरान कई बार चाय बनाने या अस्पताल के अन्य काम का हवाला देकर वह उनके निजी कमरे तक आ जाती थी। डॉक्टर का आरोप है कि इन्हीं मुलाकातों के दौरान महिला ने उनके कुछ निजी फोटो अपने मोबाइल फोन में ले लिए। उस समय उन्हें इसका अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर ये तस्वीरें कथित ब्लैकमेलिंग का आधार बन जाएंगी। डॉक्टर का आरोप है कि निजी तस्वीरें लेने के बाद महिला नर्स का व्यवहार बदल गया। उसने कथित तौर पर फोटो और सोशल मीडिया पर वायरल करने, झूठे रेप केस में फंसाने और जान से मारने की धमकी देकर पैसे मांगने शुरू कर दिए। डॉक्टर का कहना है कि वह सामाजिक प्रतिष्ठा और अस्पताल की साख बचाने के लिए चुप रही। उन्होंने किसी से इस बारे में बात नहीं की और लगातार पैसे देते रहे। डॉक्टर ने अपनी शिकायत में दावा किया कि पिछले कई वर्षों में वे आरोपी नर्स को करीब 2 करोड़ रुपए दे चुके हैं। इनमें लगभग 35 लाख रुपए अस्पताल के बैंक खाते से ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए हैं। बाकी रकम अलग अलग समय पर नकद या अन्य माध्यमों से देने का आरोप लगाया है। डॉक्टर का ये भी कहना है कि महिला उनसे खाली चेक और स्टाम्प पेपर पर भी हस्ताक्षर करवा लिए थे, जिन्हें वे अपने पास रखे हुए हैं। इस मामले का सबसे चौंकाने वाला आरोप डॉक्टर ने अपनी शिकायत में लगाया। उनका दावा है कि महिला नर्स ने उन्हें एक अलग मोबाइल फोन और सिम कार्ड दिया था और उसे हर समय चालू रखने के लिए मजबूर करती थी। अगर फोन बंद हो जाता या कॉल रिसीव नहीं होता तो वह लगातार फोन करती थी। डॉक्टर के मुताबिक अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों के पासवर्ड भी उसने ले लिए थे। कैमरों और मोबाइल की मदद से वह उनकी गतिविधि पर नजर रखती थी। डॉक्टर का दावा है कि एक बार वे किसी काम से अहमदाबाद गए थे। इस दौरान महिला नर्स ने उन्हें करीब 1000 बार फोन किया। जब उन्होंने कॉल नहीं उठाई तो कथित तौर पर अस्पताल के कुछ कर्मचारियों को उनकी निजी तस्वीरें दिखा दी। डॉक्टर के अनुसार इसके बाद उन्हें महसूस हुआ कि मामला अब उनके नियंत्रण से बाहर हो चुका है। शिकायत में डॉक्टर ने यह भी आरोप लगाया कि 3-4 अप्रैल 2025 की रात महिला उनके घर पहुंच गई और अंदर आने की जिद करने लगी। डॉक्टर का कहना है कि पूरी घटना उनके घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड है। डॉक्टर का कहना है कि अस्पताल की महिला नर्स को हर महीने करीब 12,000 रुपए वेतन दिया जाता था। इसके बावजूद वह कथित तौर पर हर महीने लाखों रुपए अलग अलग बहानों से मांगती रही। डॉक्टर की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी नर्स को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि गिरफ्तारी के बाद महिला ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया। उसका कहना है कि डॉक्टर अपने बचाव के लिए उस पर झूठे आरोप लगा रहे हैं, यानी इस मामले में दोनों पक्षों के दावे पूरी तरह अलग है। बाड़मेर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य के मुताबिक पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। आज एक एफआईआर दर्ज हुई थी जिसमें डॉक्टर साइमन मैकवान, ये निवासी तो मणिनगर अहमदाबाद के हैं, परंतु यहाँ उनका हॉस्पिटल है बेथल IVF फर्टिलिटी एंड वुमेन हॉस्पिटल, मंगलम टावर, PNB बैंक के ऊपर हमीरपुरा में ये हॉस्पिटल है। इसके यहाँ एक नर्स काम करती थी जो दिसंबर 2016 से इसके यहाँ काम कर रही थी। एफआईआर में ये आरोप लगाया गया कि भाई ये इसके जो व्यक्तिगत और निजी फ़ोटो थे वो इसने अपने मोबाइल में ले लिए और काफ़ी अंतरंग जो फ़ोटो थे और काफ़ी निजी जो चीज़ें थी इसने अपने मोबाइल में लेकर समय समय पर उसको इसका भय दिखाकर उसको काफ़ी समय से एक्सटॉर्शन कर दी थी और टाइम पे से बैंक से, फ़ोन पे से, विभिन्न UPI से करके अभी तक 2 करोड़ रुपए रख लिए। इसका बैंक डिटेल उन्होंने अपने एफआईआर में दिया। अभी कल की बात है, 21 तारीख को उसके रहवासी मकान पे वो गई और जो 500 के जो 34 नोट थे उसके घर पे पड़े थे वो भी अपने पर्स में लेके चली गई। इस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया और हमारे SP साहब के निर्देशन में और डिप्टी साहब के रमेश जी शर्मा के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था और इसमें विस्तृत अनुसंधान हमारे SHO मनोज परियार कोतवाली के SHO जो कर रहे हैं और प्राथमिक रूप से ये उस महिला के खिलाफ अपराध प्रमाणित पाया गया और आज जो महिला है कमला उर्फ कमलेश निवासी विष्णु कॉलोनी
उसको अरेस्ट कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।